गिरा दिया मगर ऐसा नहीं किया, अपने जमीरे जर्फ का सौदा नहीं किया, लुटना करीब कर लिया रहजन के हाथों, मगर कम जर्फ रहा भर पर भरोसा नहीं किया। आए थे जोरदार तालियों के साथ। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ा हुआ है या जो मोहब्बत रखता है, उसका डर उसके आसपास भी नहीं है। ना वो बीजेपी से डरता है, ना आरएसएस से डरता है, ना किसी और से। वो इन सब का डर अपने जूते की नोक पर रखता है और सीधा चौड़ा करके आप कैसी मजलिस में हिस्सा बनता है और ऐसे मंचों से बात करता है और सीधा आंखों में आंख डाल के अपनी बातों को रखता है। तो मेरे भाइयों, डर नहीं है ये। अपने इस डर को, इस बात को अपने अंदर से खत्म कर दीजिए और आज ये ऐड कर लीजिए कि हम दलित, मुस्लिम, शोषित, वंचित समाज जितने भी है, हम सब इकट्ठा होकर एक बार फिर इंशाअल्लाह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करेंगे और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को संसद में मजबूती के साथ अपनी बात रखने की ताकत देंगे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जहां तक मैं समझता हूं कि मेरे भाई जो अब से पहले यहाँ पर बता के गए कि कुछ बाकी नहीं रहा कि मैं आपके सामने अपने अल्फाज या कुछ बातें रखूं, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है। यह हक और सच है कि आज का जो वक्त है आप लोगों के सामने है और सबसे बुरी बात यह है और सबसे जो बुरी दुर्गति हो रही है वो मुसलमानों की और दलितों की है। ये सच है कि इसके जिम्मेदार भी हम ही लोग हैं कि हमने अपनी सियासत को कभी समझा ही नहीं, हमेशा दूसरों के ऊपर भरोसा करते चले गए और उन्हें जिताते चले गए। मेरे भाई नासिर साहब ने बताया कि हमने हमेशा दूसरों का झंडा उठाया, कभी सपा का, कभी कांग्रेस का, कभी बसपा का, कभी किसी का, तो कभी कभी किसी का। अगर नहीं उठाया तो सिर्फ अपनी क़यादत का झंडा नहीं उठाया। कभी भरोसा नहीं किया तो अपने भाई पर भरोसा नहीं किया। मैं भी रास्ते में मेरे छोटे भाई जिक्र कर रहे थे कि जी हम कैसे समझाएं अपने भाइयों को, कैसे ये अपने लोग मुखालफत करते हैं। तो मैं उन्हें किस्सा सुनाने लगा सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी साहब का, कि मैंने कहा ये मुखालफत तो हमारे पुराने टाइम से चलती आ रही है, अल्लाह के नबी के टाइम से चलती आ रही है। हम लोग, आप लोग सिर्फ घर घर जाकर लोगों को समझा सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं, उन्हें हालातों के दो समझा सकते हैं कि ये हालात हैं इस वक्त हमारे। समझना ना समझना, हिदायत देना अल्लाह का काम है। इतने नादान नहीं है कि उन्होंने 75 साल की जिंदगी गुजार दी और उन्हें ये पता ना। उन्हें हम जैसे बच्चे ये समझाएं कि बाबा ये देखो हमारे साथ क्या हो रहा है। मैं बात करूं उस कांग्रेस की जिस पर हमारे बुजुर्गों ने अपनी तमाम जिंदगी गुजार दी, उस पर भरोसा करते करते। मैं अगर छोटी सी रोशनी डालूं उस कांग्रेस के बारे में, तो ये वो कांग्रेस है कि जिस वक्त मेरठ के अंदर सन 1987 का दंगा हुआ तो ना जाने कितने हजार नौजवान भाइयों को, मैं 100 की बात नहीं कर रहा, हजारों की बात कर रहा हूँ, कई तो आज भी लापता है, जिनका यही नहीं पता कि जिंदा है या मर गए। मुरादनगर की नहर पर ले जाकर गोलियों से मार दिया गया। हमारी न जाने कितनी बहनों को बेवा कर दिया गया, बच्चों को यतीम कर दिया गया। मुरादाबाद के अंदर ईदगाह पर गोली मार दी गई नमाज पढ़ते हुए हमारे मुसलमान भाइयों पर। मल्याना में जिंदे जला दिए गए। किसकी सरकारें थी वो? किसकी सरकार थी? जिस वक्त काले कानून पास हो रहे थे, यूपीए एनपीए जैसे और यूपीए जैसे और मकोका पोटा जैसे कानून पास हो रहे थे, वो किसकी सरकार थी? मेरे भाइयों, कांग्रेस की सरकार थी। उस कांग्रेस की सरकार जिसे आप लोगों ने सत्ता में बिठाया, प्रधानमंत्री बनाया, 50 साल उन्होंने हुकूमत की, ये वो सरकार थी जिसका बेटा, जिसका खून अब दोबारा से आया है, आप लोगों के बीच में कहता है कि मोहब्बत की दुकान है। मैं उससे सवाल करता हूं कि जिस वक्त हिमाचल के अंदर मस्जिद शहीद की जा रही थी, वह सरकार कांग्रेस की थी और उन्होंने कहा कि मस्जिद तो रास्ते से हट के रहेगी। उस वक्त भी ये सरकार कांग्रेस की थी, तब उनकी कोई आवाज नहीं निकली। आज भी कांग्रेस की है। ये मोहब्बत की दुकान नहीं, ये छोटों की दुकान है। सांप का बेटा सपोला ही होगा, कोई और पैदा नहीं हो सकता। खून तो वही रहेगा जो इनके पुराने बाप दादाओं में था कि मुसलमानों को इन्होंने सड़कों पर कटवा दिया, मरवा दिया, कोई आवाज उठाने वाला नहीं। मैंने कल का अखबार पढ़ा कि जो 25-25 साल से बंद थे, मकोका और कोटा जैसे कानून
लगाने के बाद, आरोप लगाने के बाद आज 25 साल बाद वो बेगुनाह बरी हो रहे हैं। उनसे कोई सवाल करे कि इनके 25 साल कौन देगा, जिसमें उनकी एक जवान बीवी ने बेवफा जैसी जिंदगी गुजार दी, एक छोटे बच्चे ने अपने बाप के होते हुए एक यतीम की जिंदगी गुजार दी, एक माँ ने अपना जवान बेटा खो दिया, एक बाप ने अपने बुढ़ापे का सहारा खो दिया, और 25 साल तुमने उसकी जेल में कटवा दिए। उस 25 साल को कौन वापस करेगा? कौन वापस करेगा उन 25 साल को? कोई है सवाल करने वाला उन लोगों से? कोई सवाल करने वाला नहीं है। दोबारा भरोसा किया कि समाजवादी सरकार आएगी, हमारा भरोसा करेगी, हमें कुछ राहत देगी। 2012 में इन्होंने अपना एक मैनिफेस्टो तैयार किया कि मुसलमानों हम तुम 18% का आरक्षण देंगे। कितना देंगे? 18% का। मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव से कि कहां है वो 18% का आरक्षण? क्या हम मुसलमान रिक्शा चलाने के लिए हैं? क्या हमें साइकिल की जरूरत है? क्या हमें कब्रिस्तानों की चार दीवारी की जरूरत है? अगर ये जरूरत है तो तुम अपने उस यादव समाज को दे दे, इस मुसलमान के बच्चों को। तो तू सिर्फ, हम ये कहते हैं, तू सिर्फ शिक्षा में हिस्सेदारी दे दे, हम अपने बच्चों को IAS PCS बना के तेरे जैसों को हम रिक्शा और टैबलेट दे देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन नहीं, इन लोगों ने हमारी वोटों का सौदा किया। मुजफ्फरनगर के अंदर जिस वक्त वो कांड हुआ, सबके सामने है, ये इतिहास है कि न जाने कितनी बहनों की हमारी इज्जत लूटी गई, बच्चों को यतीम कर दिया गया, घरों को उजाड़ दिया गया, और जब ठंड में तंबू लगा कर रह रहे थे, यहां तक कि उस तंबू पर भी बुलडोजर चला दिया गया। ये वो अखिलेश यादव सफाई के अंदर महोत्सव देख रहा है, वहां नाच गाने देख रहा है, और यहाँ मुसलमान जो उसे वोट दे रहे हैं अपने खून की बर्बादी कर रहे हैं, अपनी जवानियां कुर्बान कर दी, अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया, अपने बीवी बच्चों की इज्जतों को खत्म कर दिया। उसने एक बार भी आकर नहीं कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जबकि सरकार किसकी थी? समाजवादी पार्टी की थी। आज उनके परिवार के लोग बीजेपी में, कोई मंत्री बने बैठा है, कोई कैबिनेट मंत्री बने बैठा है, कोई विधायक बने बैठा है। अपना परिवार तो परिवार के लोग बीजेपी में, तो कोई मंत्री बने बैठा है, कोई कैबिनेट मंत्री बने बैठा है, कोई विधायक बने बैठा है। अपना परिवार तो तुमसे रुक नहीं रहा अखिलेश यादव, तुम मुसलमानों की वोटों की जिम्मेदारी ले रहे हो। ये डर अब हमने खत्म कर चुका है। याद रखना, जहां ईमान है वहां डर नहीं है, और जहां डर है वहां ईमान नहीं है। आप तमाम लोग मुसलमान हो, और हमारी एक सिर्फ एक ही कलमे की बुनियाद पर हमारी बात होती है, हमें कलमे की बुनियाद पर हम भाई हैं। तो हमारा ईमान इतना कमजोर नहीं है कि तुम हमें डर दिखाओगे और हम बीजेपी से डर जाएंगे या RSS से डर जाएंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जो एक बात जुड़ गया, यकीन जानिए, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ा हुआ है या जो मोहब्बत रखता है, उसका डर उसके आसपास भी नहीं है। ना वो बीजेपी से डरता है, ना RSS से डरता है, ना किसी और से। वो इन सब का डर अपने जूते की नोक पर रखता है, और सीना चौड़ा करके आप कैसी मजलिस होकर बीच में हिस्सा बनता है, और ऐसे मंचों से बात करता है, और सीधा आंखों में आंख डाल के अपनी बातों को रखता है। तो मेरे भाइयों, डर नहीं है ये। अपने इस डर को, इस बात को अपने अंदर से खत्म कर लीजिए, और आज ये ऐड कर लीजिए कि हम दलित, मुस्लिम, शोषित, वंचित समाज जितने भी है, हम सब इकट्ठा होकर एक बार फिर इंशाअल्लाह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करेंगे, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को संसद में मजबूती के साथ अपनी बात रखने की ताकत देंगे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। देखिए, जिंदाबाद तो आप तमाम सब लोग, आपकी मोहब्बत, आपका हौसला, जो आप यहाँ बैठे हो, हम जैसे इन छोटे ना चीज को सुनने के लिए, हम कोई वक्ता नहीं है, ना हम कोई नेता है। मैं तो सिर्फ आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों की मोहब्बत थी, जो हम तमाम सारे लोगों को, देखिए, कोई सोनभद्र से है, कोई ललियाना से है, कोई राजने से है, कोई मेरठ से है, कोई सिवाल से है, ये सब एक मिशन लेकर निकले हैं। देखिए, किसी चीज का एक मिशन होता है, एक दर्द होता है कि जब जो चीज हमने तैयार की वो आप हमसे कैसे छीन लोगे। हमारे बड़ों ने, उलेमाओं ने, हमारे जो बुजुर्ग थे, उन्होंने हिंदुस्तान को वक्त जमीन की किस लिए की थी? किस लिए की थी? कि ये जमीन तुम्हारी नहीं है, अल्लाह की है, ये अल्लाह के रास्ते में देती। लाल किला वक्त की जमीन है, कुतुब मीनार है, आप कल का अखबार पढ़िए, उसमें सारा दे रखा है। खास तौर से इसी चीज के लिए दिया है कि लाल किले ने 200 कुछ करोड़ रुपए की कमाई की है एक साल के अंदर। ना अगर हमारे बुजुर्ग या हमारे बड़े देकर जाते तो क्या इस हिंदुस्तान को इतना रुपए का आमदनी हो जाती? नहीं होती। एक कुतुब मीनार एक कहने के लिए सिर्फ एक मीनार है, लेकिन अगर उसकी इनकम देखो तो वो भी लगभग 1.5 करोड़ की है एक साल की इनकम। तो ये सब चीजें हमारे बड़ों ने दी। आज ये वो चीज हमारे से छीनना चाह रहे हैं, किस लिए?
क्योंकि इन्हें पता है कि मुसलमान का आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। इन्हें जैसा चाहो ऐसा कर लो। 3 तलाक का बिल उन्होंने पास कर दिया, किसी ने आवाज नहीं उठाई। शरीयत में मुदाखलत की, उस पर कोई आवाज नहीं उठाई। हमारे से दाढ़ी टोपी का अधिकार हम तो छीन रहे हैं। आप अपनी मर्जी से दाढ़ी नहीं ले सकते, सिर पर टोपी नहीं ले सकते। आपकी बहन बेटी जिसका अधिकार है वो हिजाब नहीं पहन सकती, अगर स्कूल जा रही है तो उसका हिजाब उतार के फेंक दिया जा रहा है। किस लिए? क्योंकि हम लोगों ने हिस्सेदारी अपनी खत्म कर दी और सियासत से दूरी बना ली। मैं फिर आप लोगों से कह रहा हूं कि सियासत में हिस्सेदार बनिए, सियासत में हिस्सेदार बनिए, कुर्सी बराबर वाली लीजिए। हम दरियों पर नहीं बैठेंगे कि जैसा मेरा भी नासिर साहब ने बताया था कि जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी इतनी हिस्सेदारी। नहीं करेंगे ताबेदारी, ताबेदारी मुर्दाबाद, लेके रहेंगे हिस्सेदारी, हिस्सेदारी जिंदाबाद। करेंगे इंशाल्लाह। समझिए अपनी ताकत को। दलित और मुस्लिम एक ये दो ही ऐसे हैं जो हिंदुस्तान को चलाने की ताकत रखते हैं और सियासत और सलाहियत रखते हैं। हमें सबको एक होना है और मिलकर इस संविधान को बचाना है। हमें आपस में भाईचारा बनाना है। देखिए, मुसलमान और इस्लाम सबसे पहला पैगाम अखलाक का है। अगर हम सामने वाले के साथ अखलाक से पेश आएंगे, अच्छी बातें करेंगे, तो यकीन जानिए दिल को दिल ही जीत सकता है, जबान को जबान जीत सकती है। अगर आप उससे उल्टे अल्फाज में बात करेंगे तो ना वो हमारा रहेगा ना वो किसी और का रहेगा और आगे चल के नुकसान और देगा। तो मोहब्बत से, प्यार से हमें एक दूसरे को समझाना है। और जितने भी हम तमाम लोग बैठे हैं आज ये अहद करके जाएंगे कि इंशाल्लाह आज के बाद हम मजलिस के साथ रहेंगे। प्रत्याशी कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, हमें सिर्फ एक ही चीज देखनी है कि हमें पतंग पर वोट देनी है और अपने आने वाले मुस्तकबिल को मजबूत करना है। करेंगे इंशाल्लाह।